Assalamu alaikum dear students. I am Abid sir and I welcome all of you to Abid sir sociology classes. All of you know that yesterday we have discussed some part of this lecture, that is social stratification from Weberian perspective. ठीक है, वो क्या कह रहा है वेबर रिगार्डिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। उसमें हमने ये पढ़ा कि एक ऐसी स्ट्रैटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट हो रही है फ्रॉम वेबरियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी। ठीक है, तो मगर इसके साथ साथ खाली वेबर इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे फोकस नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, देयर इज स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बट खाली इतना ही नहीं है, बल्कि इसने आगे चल के क्या बताया, देयर इज स्ट्रैटिफिकेशन इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पावर विच मार्क्स हैव नेग्लेक्टेड। देन हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो अपर क्लास है मार्केट इकोनॉमी में उसका पोजीशन अच्छा है। ठीक है, तो कैसे वो लाइफ चांसेस को एंजॉय कर रहा है, या जो भी उससे जुड़े हुए हैं होंगे तो वो एंजॉय करते हैं लाइफ चांसेस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन पाने के लिए, ठीक है, या गुड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग उनके पास होती है। ठीक है, या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनका अच्छा होता है। ठीक है, इस बेसिस पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। देखिए, उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक दैट इज मार्केट सिचुएशन, दैट इज मार्केट सिचुएशन, जो हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया। आज का लेक्चर जो है ना, मैक्स वेबर का जो पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो market situation, like Max Weber argued that major class division is between those who own the forces of production and those who do not. मैक्स वेबर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि सोसाइटी में नो डाउट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर क्लासेस। ठीक है, देयर इज स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि एक वो क्लास जो ओनरस है, एक वो क्लास जो ओनरस नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसको वो एक्सेप्ट कर रहा है। जो मेजर क्लास डिवीजन है इज बिटवीन जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, एक उनका क्लास और दूसरा उनका क्लास जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करते हैं, जिनको हम कहते हैं जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे उनको हम ओनरस कहते हैं, और जो नहीं कंट्रोल करेंगे उनको हम बिल्कुल ओनरस नहीं कह सकते, उनको वर्कर्स कह सकते हैं। तो ये ओनरस एंड वर्कर्स का जो स्ट्राटा है, दैट मीन्स जो लोग डिवाइडेड है इनटू ओनर क्लास एंड वर्कर क्लास, इसको हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसी चीज को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। When we divide people into different strata, this means stratification in our society. Thus, फिर क्या है, वो लोग those who have substantial property holdings, जो होल्ड करते हैं बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, ठीक है, enough प्रॉपर्टी को, will receive the highest economic rewards and enjoy superior life chances. This is true. ठीक है, जो लोग, जिन लोगों के पास या जिस क्लास के पास सबस्टेंशियल एनफ प्रॉपर्टी होगी या होल्ड कर रहे होंगे, बिल्कुल उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, जाहिर सी बात है वो एंजॉय किस, उनके पास बिल्कुल उनको क्या मिलेंगे, हाईएस्ट इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, वही तो प्रॉफिट में जाएंगे, उन्हीं को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जो जिनके पास प्रॉपर्टी होगी वो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे और इकोनॉमिक रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और अमीर बन सकते हैं एंड एंजॉय सुपीरियर लाइफ चांसेस। और वही जो लोग अमीर है, जो लोग बिल्कुल फैक्ट्री ओनर्स है, जो लोग प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनके पास एनफ प्रॉपर्टी है, वो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके उसको यूज में लाके बिल्कुल दे बिकम रिच, दे टेक इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक गेन फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड ऑल्सो एंजॉय सुपीरियर लाइफ चांसेस, वो एंजॉय करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस सबस्टेंशियल प्रॉपर्टी होल्डिंग, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स। ठीक है, इस बेस पे वो क्या, अपने जो उनको चांसेस मिलते हैं लाइफ में, वो एंजॉय करते हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड ठीक होता है, उनके बिल्कुल जो है ना एजुकेशन रिसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, उनके पास एक्सपोजर होता है, उनके पास मनी होता है, उनके पास पावर होता है, उनके पास स्टेटस होता है, किसी न किसी तरीके से वो मैनेज कर लेते हैं। एंड जो अपने रिलेटिव्स हैं, अपने जो लोग हैं एक ही क्लास के, ठीक है, अपर क्लास के, वो उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं इस तरीके से, या उनको बेनिफिट मिलता है इस चीज़ से, अपर क्लास का मेंबर होने से उनको बेनिफिट मिलता है, प्रॉपर्टी होल्डर होने से उनको बेनिफिट मिलता है, स्टेटस मिलता है।
और उस स्टेटस को, उस पावर को, उस इकोनॉमिक पोजीशन को यूज करते हैं अपनी लाइफ में टू गेट अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ। ठीक है। However, हालांकि but Weber saw important differences in the market situation of the property-less groups in society। अब बात कर रहा है, आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मार्केट इकोनॉमी अभी तक पता नहीं होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। देखो, मार्केट है जो सिंपली वी कैन से दैट, चाहे सिटी में काम करते होंगे लोग, चाहे टाउन में काम करते लोग, बाजार में क्या पोजीशन है एक इंसान की, मार्केट सिचुएशन, बाहर जाके काम करके उसकी क्या पोजीशन है, घर से निकल के उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या स्टेटस है, कहां वो फॉल करता है एक इंसान, किस क्लास में वो फॉल करता है ड्यू टू हिज और हर वर्क। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको। अगर हम मार्केट में देखेंगे, मार्केट में बहुत सारे क्लासेस एग्जिस्ट हो रहे हैं, आपको कैसे पता? ठीक है, खाली मार्क्स कहता है कि ओनर्स एंड नॉन ओनर्स, नो, इट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया टू डिवाइड द पीपल इनटू डिफरेंट स्ट्रेटाज। ठीक है, हाँ, मैक्स वेबर कहता है देयर आर अदर क्राइटेरियाज एज वेल। स्किल को हम आगे ले चलें, स्किल के बेस पे हम डिवाइड करें। एक होता है मैनेजर, दूसरा होता है डॉक्टर, तीसरा होता है लायर्स, चौथा होता है प्रोफेशनल और किसी जगह काम कर रहा है, और उसके बाद मैनुअल लेबर। तो ये अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं, उनके पास स्किल्स होते हैं, और वो इसी स्किल को बेस रख के बिल्कुल अपने आप को एक पर्टिकुलर क्लास में शामिल कर लेते हैं। उनका एक क्लास होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर हैविंग, क्लासेस को कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर हैविंग सेम स्टेटस इन सोसाइटी। चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में हो, मैक्स वेबर कहता है नो, खाली इकोनॉमिक टर्म्स पे बेस पे हम, इकोनॉमिक बेस पे हम क्लास को डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि स्टेटस बेस पे, पॉलिटिकल पावर बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ प्रेस्टीज हम डिफाइन करते हैं। ये जो मैनेजर्स का क्लास है, जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं, जो मार्केट में जो हाईएस्ट, जिनको हम व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं, जो टाई लगा के हमेशा बैठते हैं और कंट्रोल करते हैं पूरे सिस्टम को, ये क्या है? क्या उनके पास पैसा होता है? वो फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं? नो, नॉट एट ऑल। वो क्या होता है? उनके पास स्किल्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए। दैट इज व्हाई उनका स्टेटस है अच्छा, डॉक्टर्स, लॉयर्स। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे स्किल रखने वाले लोग बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उनके पास पैसा भी ना हो, मगर वो अपनी स्किल और वो अपने बिल्कुल प्रोफेशन से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और अपना मुकाम बना लेते हैं सोसाइटी में। और इसी मुकाम से वही जो वर्क है ना, उनको एक पहचान देते हैं, उनको एक आइडेंटिटी देते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग स्टेटस में उनको डिवाइड करते हैं, चाहे ऑन द बेस ऑफ स्किल, चाहे ऑन द बेस ऑफ स्टेटस। ठीक है, इस चीज को समझिएगा प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो ये क्या कहने जा रहा था कि हाउएवर वेबर सॉ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन द मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन में इसने क्या देखा? ठीक है, कि इसने एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखी अमंग दोज पीपल। वो डिफरेंसेस क्या है? लेट अस डिस्कस। ठीक है, इन पर्टिकुलर खास तौर पर द वेरियस स्किल्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय डिफरेंट occupations have differing market values. This is an important point in this lecture. जहां मैक्स वेबर डिफर हो रहा है फ्रॉम कार्ल मार्क्स से, जहां एक नई चीज देखने को मिलती है। वो क्या है नई चीज? ठीक है, मार्केट में मैनेजर काम करता है, मार्केट में क्या करता है? क्लर्क काम करता है, मार्केट में काम करता है स्वीपर काम करता है, मार्केट में कौन काम करता है? जो इंजीनियर काम करता है। ठीक है, क्या इंजीनियर, मैनेजर, ठीक है, डॉक्टर, लॉयर और जो वर्कर और मैनुअल लेबर जो कर रहा है, मैनुअल वर्क जो कर रहा है, क्या उनकी सारों की स्टेटस एक है? क्या इनकी सारे लोगों की ऑक्यूपेशन सेम है? क्या इनके सारे लोगों की स्किल्स सेम है? नहीं है ना, दे आर हैविंग डिफरेंट स्किल्स। और इन ही स्किल्स के बेस पे एक इंसान को स्टेटस मिलता है, इन ही स्किल्स के बेस पे हम लोगों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो हैव डिफरेंट मार्केट वैल्यू, मार्केट में स्किल्स को और सर्विसेज को, वेरियस स्किल्स जो हैं, अलग अलग स्किल्स एंड सर्विसेज जो है काम करने में जो महारत रखते हैं लोग, इस महारत रखने को मार्केट में अलग अलग वैल्यू है, डिफर होते हैं किसमें? वैल्यूज में। फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर हूं, क्या मेरे जो मैं काम कर रहा हूं उसका भी उतना ही वैल्यू होगा जितना एक स्वीपर का वैल्यू होगा? क्या उसका भी इतना ही वैल्यू होगा जितना एक क्लर्क का वैल्यू होगा? नहीं, नॉट एट ऑल।
ठीक है, क्या जो मैनेज करता है कंपनी को, क्या उसका भी इतना ही वैल्यू होगा जितना एक वर्कर का हो? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन पीपल आर डिफरिंग इन देयर मार्केट वैल्यूज। ठीक है, अलग अलग बोली लग जाती है, अलग अलग सैलरीज दी जाती है, किस बेसिस पे? स्किल बेसिस पे लोगों को। ठीक है, ये जो स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल है ना, या ये जो मार्केट में अलग अलग लोगों को अलग अलग वैल्यू दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल सैलरीज दी जाती हैं अलग अलग बिल्कुल तरीके से। ठीक है, तो ये लोगों को डिफरेंट स्टेटस में रखता है कि ये मैनेजर्स का ग्रुप है, ये मैनेजर्स का क्लास है, ये खाली मैनेज करते हैं। दीज आर व्हाइट कॉलर वर्कर्स, जो मैनुअल वर्क कुछ नहीं करते हैं, बल्कि क्या है, कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, कंपनी को चलाते हैं। और दूसरा ग्रुप ऐसा है, दूसरा क्लास ऐसा है जो खाली काम करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, वर्कर्स है, स्वीपर्स है, क्लर्क है। ठीक है, तो ये जो है ना स्ट्रैटा बन रहा है किस बेसिस पे? ये जो है ना लेयर्स बन रहे हैं ना किस बेसिस पे? स्किल्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द पीपल इन देयर मार्केट। ठीक है, और उसी बेस पे, उसी स्किल्स के बेस पे जो मार्केट वैल्यू है ना उनकी फर्क होती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें, मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रोफेशनल्स रिसीव रिलेटिवली हाई सैलरीज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर देयर सर्विसेज। अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करेंगे तो जो मैनेजर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, जो मैनेज करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल कर, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका काम एडमिनिस्ट्रेट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है किसी कंपनी में या बाकी चीज़ है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। ठीक है, या जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बिल्कुल स्किल्ड होते हैं, रिसीव रिलेटिवली हाई सैलरीज बिकॉज ऑफ द डिमांड, उनकी डिमांड की वजह से फॉर द सर्विसेज, जो वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं इन द मार्केट। ठीक है, उसकी वजह से उनकी डिमांड है और इसी की वजह से उनकी सैलरीज भी हाई है। और यही चीज़ उनको डिफर कर रही है फ्रॉम द अनदर क्लास, फ्रॉम वर्कर्स क्लास, फ्रॉम जो भी है और कोई स्किल रखने वाला क्लास होगा, उससे डिफर कर रही है चीज़। उसकी सैलरी कम होती है और इन लोगों की सैलरी ज़्यादा होती है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल। और स्किल बेसिस पे भी हम लोगों को क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रेटास में रख सकते हैं। ये ऐसे स्ट्रेटास, फॉर एग्जांपल जो मैनेजर्स का क्लास है, मैनेजर्स का स्ट्रेटा है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स का स्ट्रेटा है, उसके बाद प्रोफेशनल्स का स्ट्रेटा है, तो रख सकते हैं ना। उसके बाद वर्कर्स, मैनुअल वर्कर्स है, वो उनका स्ट्रेटा है, उनकी लेयर है। तो यही तो स्ट्रेटिफिकेशन है। मैक्स वेबर कहता है, स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात करता है, मगर इसी तरीके से कि इन दीज वेज स्ट्रेटिफिकेशन इज प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। वी कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रेटास जो बने हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स on in market situation. Weber distinguishes the following class groups in capitalist society. अब उसने बात की है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जैसे मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बात की है, there were two classes in each and every capitalist society. Two major classes exist according to Marx. First the class of बोर्जियस एंड सेकंड इज द क्लास ऑफ प्रोलेटरेट्स। ठीक है, जिनको हम हैव्स कहते हैं और हैव नॉट्स कहते हैं, जिनको हम रिच पीपल कहते हैं, रिच क्लास कहते हैं, और जिनको हम पुअर क्लास कहते हैं। ठीक है, तो मगर इसी बेस पे वेबर भी डिस्टिंग्विश कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, फॉलोइंग क्लास की बात कर रहा है, मगर अपने नजरिए से क्लास ग्रुपिंग सोसाइटी में लोग जो है ना वो डिवाइड हुए हैं इनटू डिफरेंट क्लास ग्रुप्स इन कहाँ पे? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। लेट अस डिस्कस उसने कौन कौन सी क्लासेस को दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लास है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर वो है प्रॉपर्टीड अपर क्लास। वो क्लास, मगर मार्केट याद रखना, रिमेंबर दिस थिंग कि मार्केट सिचुएशन की बात हो रही है, मार्केट की बात हो रही है। वेबर डिस्कस कर रहा है, वेबर बातें अपनी जो है ना व्यूअर्स एक्सप्रेस कर रहा है, मगर कैसे? वो इन चार क्लासों के जरिए वो कहता है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, इन ईच एंड एवरी सोसाइटी, जहां पे हम फोकस करेंगे मार्केट इकोनॉमी पे, मार्केट सोसाइटी में, मैंने ये देखा कि यहाँ पे चार क्लासेस एग्जिस्ट हो रहे हैं। फर्स्ट इज द क्लास ऑफ प्रॉपर्टी अपर क्लास, जिनके पास प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी होल्डर्स होते हैं अपर क्लास, वो अपर क्लास माने जाते हैं उनको। ठीक है, मार्केट में जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, जो ओनर्स होंगे,
जिनके पास बहुत मतलब बहुत सारा बिल्कुल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उस चीज़ को, उस क्लास को हम क्या कह सकते हैं, उस क्लास को हम प्रॉपर्टीड अपर क्लास कहते हैं। द प्रॉपर्टी लेस दूसरा क्लास वो है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, मगर दे आर वाइट कॉलर वर्कर्स, वो काम करते हैं, मैनुअल वर्क नहीं करते। दे आर वर्कर्स, दे आर वर्किंग फॉर प्रॉपर्टी अपर क्लास, ठीक है, उनके लिए काम करते हो, मगर वो खुद मैनुअल वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज दे ओनली गिव ऑर्डर्स, दे मैनेज द सिस्टम, जिनको हम मैनेजर्स कहते हैं। व्हाइट कॉलर वर्कर्स कैसे कहते हैं उनको? व्हाइट कॉलर सिंपली मीन्स को जो अच्छे ओहदों पे फाइज होंगे, टाई लगा के बैठे हैं, खाली एडमिनिस्ट्रेशन को, खाली जो कंपनी को मैनेज करते होंगे, उनको हम व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। वो भी काम करते हैं मगर मैनुअल वर्क नहीं करते, उनको हम व्हाइट कॉलर्स कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा क्लास क्या है? प्रॉपर्टी लेस, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, बल्कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स वो काम करते हैं, प्रॉपर्टी ना होने के बावजूद वो क्या है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रखते हैं, सोसाइटी में उनका इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी में चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है, सोसाइटी में चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है। ये कौन है? ये लोग प्रॉपर्टी लेस व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ये कौन है? इसमें मैनेजर्स आते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं, इसमें प्रोफेशनल्स आते हैं, ठीक है। ये लोग अगर उनके पास प्रॉपर्टी ना भी होती है तो ये लोग कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, ये लोग इंडस्ट्री में स्टेटस अपना रखते हैं, ये लोग अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। क्यों? दे आर सिक्योर, ठीक है। एक क्लास वो जिनके पास प्रॉपर्टी है, और दूसरा क्लास वो, दूसरा स्ट्रेटा वो, दूसरा लेयर वो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बट दीज आर व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ये काम करते हैं मगर मैनुअल लेबर नहीं, मैनुअल काम नहीं, ठीक है, बिल्कुल फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। दीज आर मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रोफेशनल्स। और नेक्स्ट इज पिटी बोर्जियोसी। ये क्या है? ये स्मॉल प्रॉपर्टी ओनर्स है, इनको हम पिटी बोर्जियोसिस कहते हैं। बोर्जियोसिस नाम दिया है कार्ल मार्क्स ने, किसको? जो कैपिटलिस्ट्स है, ठीक है। तो पिटी बोर्जियोसिस, मैक्स वेबर बात कर रहा है, वो किसको कहता है? स्मॉल प्रॉपर्टी ओनर्स। जो थोड़े से प्रॉपर्टी ओनर्स होंगे वो थोड़े से प्रॉपर्टी रखने वाले होंगे, ज्यादा उनके पास नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट वाला क्लास जो है दैट इज मैनुअल वर्कर क्लास, जो काम करते होंगे, फिजिकल वर्क करते होंगे, इनका क्लास। हमारी सोसाइटी में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, हमारी सोसाइटी में जो मार्केट सिचुएशन जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें 4 क्लास एग्जिस्ट हो रहे हैं। फर्स्ट द क्लास ऑफ जो प्रॉपर्टीड क्लास कहते हैं हम उसको, प्रॉपर्टीड अपर क्लास, और सेकंड इज द प्रॉपर्टी लेस व्हाइट कॉलर क्लास, ठीक है, जिनको व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। उनमें मैनेजर्स आते हैं, उनमें प्रोफेशनल्स आते हैं, उनमें जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं। और नेक्स्ट क्या है? वो क्लास जिनको हम पिटी बोर्जियोसिस कहते हैं। पिटी बोर्जियोसिस मीन्स थोड़े से जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी होगी उनके पास, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट इज द क्लास ऑफ मैनुअल वर्कर्स, जो मैनुअल वर्क करते हैं, वर्किंग क्लास, ठीक है, आम वर्क्स करते हैं, ठीक। तो इस तरह से मैक्स वेबर स्ट्रैटिफिकेशन को सोसाइटी में बात करता है कि हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है इनटू दीज 4 स्ट्रेटास, स्पेशली ही इज टॉकिंग इन मार्केट सिचुएशन।